गया है। इतना ज्यादा डिजिटल इंडिया का दावा किया जाता था, मगर इन मजदूरों को रजिस्ट्रेशन कराने के नाम पर घंटों लाइन में लगाओ और फिर कई दिनों का इंतजार कराओ। और जो रेलवे 3 करोड़ लोगों को एक दिन में ढोती थी, वो आजकल वाहवाही इस बात की ले रही है कि 10 दिन में 15 लाख लोगों को ढो रहे हैं। लगता है कि इस देश में मेरे अलावा सारे देश का गणित गड़बड़ा गया है, सारे लोग मेरे साथ साथ गणित में कमजोर हो गए हैं। सत्ता का ये अहंकार अच्छा नहीं है। उन मजदूरों को और अपमानित मत कीजिए जो खाली पेट चल रहे हैं। तो क्या 29 मार्च की तरफ प्रधानमंत्री रात 8 बजे जब संबोधित करेंगे देश को राष्ट्र के नाम में, तो क्या सिर्फ माफी मांगने की खानापूर्ति करेंगे, या उनके संबोधन के बाद वाकई में कल 13 मई से हालात बदल जाएंगे पैदल चलते हुए मजदूरों के? क्वारंटीन सेंटर की मीडिया ने बहुत कम रिपोर्टिंग की, तरह तरह की बंदिशें लगा दी गई, लेकिन भीतर से जो आवाजें आ रही हैं उसे आप सुनिए तो पता चलेगा कि तैयारियों के नाम पर आप जनता के साथ किस तरह का मजाक उड़ाया गया है। ट्विटर पर देखिए बहुत अच्छे फैसले हो रहे हैं, बयान पर देखिए बहुत अच्छे फैसले हो रहे हैं। गृह मंत्रालय का नोटिस है, गृह मंत्रालय बता क्यों नहीं रहा है कि इतने 50-55 दिनों में कितनी कंपनियों के खिलाफ उस नोटिस का पालन कराया गया है जिसमें कार्रवाई की बात कही गई। अब पीयूष गोयल के नेतृत्व में यह मंत्रालय कितना अच्छा काम कर रहा है। 2019 के चुनावों को देखते हुए रेलवे ने करीब 1 लाख भर्तियां निकाली, टेक्नीशियन की और ऑटो लोको पायलट यानी जो ट्रेन चलाते हैं। इम्तहान हो गया, रिजल्ट आ गया, सारी प्रक्रियाएं पूरी हो गई, मतलब कई महीनों बल्कि कुछ मामलों में तो साल भर से ज्यादा की देरी हो चुकी है और ज्वाइनिंग नहीं हुई है। जो लड़के अपना नाम लिस्ट में देख चुके हैं वो दिन भर सुबह उठते हैं और मुझे एसएमएस करते हैं कि मेरी नौकरी की आवाज कहीं उठा दीजिए। लेकिन नौकरी के मुद्दे को नौजवानों ने भी खत्म किया और देखिए कि सरकारें भी किस तरह से ध्यान नहीं देती हैं। बॉर्डर पर देख रहे हैं किस तरह से मजदूर पैदल चले जा रहे हैं। तो समझ में नहीं आता है कि जो बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही जा रही हैं, जो ट्विटर पे कही जा रही हैं, वो जमीन पर क्यों नहीं नजर आ रही हैं और क्यों एक सुपर पावर बनने की चाहत रखने वाला ये देश बनाने वालों को और देश जाने वाले लोगों को अच्छे से नहीं पहुंचा सका। ये नाकामी उसको उसके लंबे समय तक उसके पांवों में चुभती रहेगी। याद रखिएगा, ये मजदूर ये डिजर्व नहीं करते थे, उनका इस तरह से अपमान नहीं किया जाना चाहिए था और ना ही अपमानित होते हुए किसी को देखना चाहिए था। खुद प्रधानमंत्री ने कहा कि आबादी हमारे लिए लाभांश है, डिविडेंड है, वो हमारे फायदा, इसी आबादी के दम पर आप आत्मनिर्भर होने की बात कर रहे हैं। मगर इनके स्वाभिमान को इस तरह से कुचलना नहीं चाहिए था। किसी ना किसी इन सरकारों को, चूंकि जिंदगियां तबाह हुई हैं, लोग मरे हैं सरकारों की नाकामी के कारण, इसलिए सरकारों को एक बलि का बकरा चाहिए। तो वो बलि का बकरा या तो चीन बन सकता है या WHO बन सकता है, जिसके हेल्थ असेंबली में नेशनल असेंबली हो रही है, जिसमें राजनीति हो रही है, पता चल जाएगा। जिंदगी आपकी दांव पर है, समय से पहले बता देना मेरा काम है। आप देश की बात देख रहे हैं, देखते रहिए, वरना आपको पता ही नहीं चलेगा कि इस टेलीविजन के पर्दे के नीचे से आपका मुल्क कहां खिसक कर कहां चला गया। तो आप पत्थर दिल लोगों वालों का भी मान गए, लेकिन मैं भी हार नहीं मानने वाला। उम्मीद है, कबीर कह गए हैं कि बस रस्सी रगड़ते रहना है, कभी ना कभी तो निशान होगी, कभी ना कभी तो आपका दिल पिघलेगा कि इन मजदूरों के साथ अच्छा नहीं हुआ है। बहाने मत बनाइए, इधर उधर मत देखिए, इनकी जिंदगी के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। देश